है जाफर सादिक, है जाफर सादिक, है जाफर सादिक, है जाफर सादिक। काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। हाय हुसैन कह कर आंसू बहा रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। ताबूत को उठाकर जितने कदम बढ़ाए, हर एक कदम पे उनको सज्जाद याद आए। आबिद की बेबसी का नौहा सुना रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। मंसूर ने गिज़ा में ज़हर जफ़ा दिया था, मज़लूम के बदन पर जिसका असर हुआ था। अफलाक से मलाइक पुर से को आ रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। निकला दहन से बाहर हाय जिगर जो कट कर खूरंग हो गया था। मौला का मेरे बिस्तर मंजर ये अहले दिल के दिल को दुखा रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। हैदर से दुश्मनी ये अब तक नहीं रुकी है, मौला हसन से लेकर जाफर तक आ गई है। हर एक चरागे ज़हरा जालिम बुझा रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। औलाद सैयदा में ऐसा है ये जनाजा, जिसमें मदीने वाले देने को आए पुरसा। अहले मदीने सारे ये गम मना रहे हैं,
काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। जाफर के जहन में भी काज़िम का है जनाजा, मैयत उठाने वाला वारिस कोई न होगा, ज़ेरे कफन भी जाफर खून रोते जा रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। सलमान और मीसम देखा ये ख्वाब अक्सर, बादे ज़हूर मौला महदी बकी में आकर, ज़हरा का और इनका रोज़ा बना रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैनी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिय्यह फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अपने तमाम मोहतरम नाज़रीन और सामईन की खिदमत में तमाम मुहिब्बान अहले बैत, ख़ानदान अहले बैत से, इतरत पैगम्बर से मवद्दत और महब्बत रखने वाले, उनके चाहने वाले जहाँ कहीं भी हैं, ख़ास तौर पर इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में शहादत जानसोज़े इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ। गुफ्तगू का जो सिलसिला जारी है उसमें ये बयान किया जा रहा है कि वो अफ़आल, वो उमूर, वो काम जो इंसानों को खौफ व ख़तर से और हुज़्न व मलाल से महफूज रखते हैं, बचाते हैं। आज छठे इमाम की शहादत के रोज़ उसी मौज़ू को जारी रखने के लिए, बाकी रखने के लिए गुज़िश्ता आयत का सहारा लिया है, जिसमें इरशाद परवरदिगार हो रहा है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिय्या, कि वो लोग जो अपने माल को, जो अपने सरमाए को, जो अपनी पूंजी को खुदा की राह में खर्च करते हैं,
रात में, दिन में, छुपकर, सामने आकर, फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, बस ऐसे लोगों का अज्र व सवाब उनके रब के नज़दीक, उनके रब के पास महफूज है। अल्लाह उनके इस अमल की बेहतरीन जज़ा और इसका बेहतरीन अज्र व सवाब उनके लिए महफूज रखता है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ऐसे लोगों पर न खौफ तारी होने वाला है और नहीं ऐसे लोग हुज़्न व मलाल और रंजो गम में मुब्तला होने वाले हैं। इस आय करीमा में अल्लाह ने इन्फ़ाक़ की कैफ़ियत को बयान किया है कि इन्फ़ाक़ किस तरीके से होना चाहिए, इन्फ़ाक़ का तरीक़ा क्या होना चाहिए, खुदा की राह में ख़र्च करने का सलीक़ा क्या होना चाहिए, किस अंदाज से, किस तरीके से खुदा की राह में ख़र्च करना चाहिए। बिल्लैल वन नहार, रात में जो लोग ख़र्च करते हैं, शब की तारीकी में, शब के सन्नाटे में, अंधेरे में, जब उसे कोई पहचानने वाला ना हो, जब उसे कोई देखने वाला ना हो, जब दुनिया सो रही हो, जब दुनिया ख्वाब गफलत में हो और ये बेदार हो करके अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए निकले, जब दुनिया को दुनिया की खबर न हो, तो ये बंदा बेदार हो करके, जाग करके, अपनी नींद ख़राब करके, ज़रूरतमंदों को तलाश करके, हाजतमंदों को ढूंढ करके उसकी हाजत रवाई करता हो, उसकी ज़रूरतें पूरी करता हो। वन नहार, दिन के उजाले में, रोशनी में, लोगों के सामने, रात के अंधेरे में भी इन्फाक करता हो, दिन के उजाले में भी इन्फाक करता हो, सिर्रन, छुप करके, पोशीदा तरीके से, किसी को खबर न होने पाए, किसी को इत्तला न होने पाए। व अलानिया, लोगों के सामने, लोगों को दिखा करके। तो जो इस अंदाज से, इस तरीके से, इस कदर इन्फाक का राह खुदा में खर्च करने का आदी हो, जिसने ऐसी खसलत और ऐसी आदत बना ली हो कि किसी भी वक्त और किसी भी हालत में खुदा की राह में खर्च करने से गुरेज नहीं करता, कदम पीछे नहीं हटाता। ज़िंदगी के हर माहौल में, ज़िंदगी के हर किस्म के हालात में और वक्त के एतबार से भी, हर वक्त, चाहे रात हो चाहे दिन हो, इस तरीके से, इस अंदाज से जो लोग इन्फाक करते हैं, जो खुदा की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह ने उनकी मदह सराई की है और उनके लिए इस आये करीमा में अल्लाह ने उनका अज्र सवाब बयान किया है। इस तरीके के इन्फाक का असर बताया है, इस तरीके के इन्फाक का फ़ायदा बताया है अल्लाह ने कि जो रात दिन छुप करके, खुल करके इन्फाक करते हैं, उनके इन्फाक का उनकी ज़िंदगी पर असर क्या होता है, ऐसे इन्फाक का फ़ायदा क्या है। तो दो फ़ायदे अल्लाह ने बयान किए। एक तो ये कि अल्लाह उनके इस अमल का अज्र सवाब उनके लिए महफूज रखता है। जिस तरीके से इन्फाक करने वाला ज़रूरतमंदों की, उनकी ज़रूरत के वक्त काम आता है, उनकी मुश्किल कुशाई करता है, उनकी ज़िंदगी से उनकी मुश्किलात को, उनकी तंगदस्ती को, उनकी गुर्बत को, उनके दुख को दूर करता है। यकीनन अल्लाह भी
इस तरह से इन्फाक करने वाले के अजर व सवाब को महफूज रखता है। और बवक्त ज़रूरत, जब इंसान मुश्किल में होगा, जब इंसान परेशान होगा, जब इंसान को ज़रूरत होगी, तो बवक्त ज़रूरत अल्लाह उसके इस अमल का बेहतरीन अज्र अता करेगा। सवाब के ज़रिए से उसकी ज़िंदगी से नेमतें दे करके, अज्र व सवाब दे करके, नज़र इनायत उस पर डाल करके उसकी ज़िंदगी से उसकी मुश्किलों को दूर करेगा, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा। वला खौफुन अलैहिम, मरहला कोई भी हो, सख्त तरीन मरहले में, मुश्किल तरीन वक्त में इस तरह से इन्फाक करने वाले के ऊपर कोई खौफ तारी नहीं होगा, मुतमईन होगा। वलाहुम यहज़नून, और नहीं मलूल होगा, परेशान होगा। इस आय करीमा के ज़ैल में मुसलसल गुफ्तगू हो रही है छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। इमाम के हवाले से कुछ बातें नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किस तरीके से अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने, आज जिनकी शहादत की तारीख़ है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बख्शिश और इन्फाक के सिलसिले में, सखावत और करामत के सिलसिले में जो सीरत पेश की है, वो सीरत हमारे लिए नमूना है। उस अंदाज से खुदा की राह में खर्च करने की और इन्फाक करने की ज़रूरत है। चंद रवायतें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। मुअल्ला इब्न खुनैस, ये इमाम से इरादत रखने वाले, इमाम से मोहब्बत रखने वाले, दिल में इमाम की चाहत रखने वाले, आपके एक पैरोकार हैं, आपके एक शिया हैं। ये रवायत करते हैं, नक़ल करते हैं, बयान करते हैं कि एक बारानी शब में, ऐसी रात की जिसमें बारिश हो रही थी, बारिश की रात में जिस वक्त बारिश हो रही हो, मौसम मोतदिल हो जाता है, हवा में खुनकी पैदा हो जाती है, नींद ना आने वाले को भी नींद आ जाती है। बारिश को कभी कभी हम तो बहाना भी बना लेते हैं कार खैर से दूर होने के लिए। जुमा पढ़ने जाना है, बारिश हो रही है, नहीं निकलेंगे कि बारिश हो रही थी। किसी बीमार की अयादत के लिए जाना है, बारिश आ गई, बहाना कर लेंगे कि बारिश की वजह से नहीं जा सका। किसी मुफलिस, किसी गरीब से वादा किया है मिलने का, उसकी मदद करने का, बारिश आ गई तो बारिश को बहाना बना लेते हैं कि बारिश की वजह से क्या करें, मौसम अच्छा नहीं था, बारिश हो रही थी जिसकी वजह से घर से नहीं निकल सका। लेकिन बारानी शब में, रात का वक्त है, बारिश हो रही है। मुअल्ला इब्न खुनैस कहता है कि मैंने देखा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले, आपकी पुश्त पर एक गठरी थी, आपकी पुश्त पर एक थैला था। मैंने दूर से इमाम को देखा कि इमाम घर से निकल करके साइबान बनी साइदा की तरफ जा रहे हैं। साइबान बनी साइदा मदीने की एक बस्ती, मदीने का एक मोहल्ला, जहां मदीने के गरीब और फ़कीर और मुफलिस और नादार लोग रहते थे, आबाद थे। आज के दौर में, आज के ज़माने में झुग्गियों में, झोपड़पट्टियों में रहने वाले,
आज बड़े बड़े शहरों में या शहरों के अतराफ में आपको गरीबों की झुग्गियाँ, गरीबों की झोपड़पट्टियाँ नज़र आ जाएंगी। ऐसे ही शहर के एक जानिब मदीने के एक तरफ एक मोहल्ला था जिसे साहिबान बनी साइदा कहा जाता था, जहाँ उस वक्त के गरीब, मुफलिस और नादार लोग रहते थे। मौला इब्न खुनैस कहता है कि मैं दूर से इमाम का पीछा करता रहा कि देखा अचानक इमाम के हाथ से वो थैला छूटकर ज़मीन पर गिर गया। इमाम ज़मीन की तरफ झुके तो मैं आगे बढ़ा और इमाम की बारगाह में पहुंचा, इमाम की खिदमत में पहुंचा, इमाम को सलाम किया। इमाम ने जवाब दिया और कहा, मुअल्ला तुम हो? कहा जी हज़रत मैं हूँ। इमाम ने हुक्म दिया, मुअल्ला देखो ज़मीन पे कुछ चीज़ें गिर गई हैं, जो चीज़ें तुम्हें मिलती हैं उसे उठा करके मुझे दो। मुअल्ला इब्न खनीस कहते हैं कि मैं ज़मीन पे झुका, चूँकि रात अंधेरी थी, वाज़े तौर पर दिखाई भी नहीं दे रहा था कि बोरी का सामान कहाँ तक बिखरा हुआ है। उसी अंधेरे में हाथों से टटोलना शुरू किया तो कुछ चीज़ें मेरे हाथ में आई। मैंने देखा कि रोटी के कुछ टुकड़े हैं जिसको इमाम भी जमा कर रहे हैं और मैं भी जमा कर रहा हूँ। रोटी के तमाम टुकड़ों को जमा करके दोबारा उस थैले में रखा गया। मौला कहते मैंने इमाम की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला ये थैला आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपनी पुश्त पर लाद कर ले चलूँगा जहाँ भी आपको जाना है, जहाँ आप जाना चाहते हैं, मैं ये बोझ उठा करके पहुँचा दूँगा। इमाम ने फरमाया, नहीं मुअल्ला इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस अमल के लिए मैं ख़ुद शाइस्ता और बेहतर हूँ, यानी ये अमल मैं ख़ुद अंजाम देना चाहता हूँ। मैं इस कार खैर में, मैं इस नेकी में किसी और को शरीक करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि खुदा का ये पसंदीदा अमल ख़ुद अंजाम दूँ। मुअल्ला को मना कर दिया और ख़ुद इमाम ने दोबारा अपनी पुश्त पर वो गोनी, वो थैला लादा। मुअल्ला कहता है कि मैं भी इमाम के साथ चला और साहिबान बनी साइदा पहुँचे, गरीबों की, मुफलिसों की बस्ती में पहुँचे। मुअल्ला कहता है जब वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि बहुत सारे अफराद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोए हुए हैं, जिन्हें कोई खबर नहीं है। इमाम ने अपनी पुश्त से वो थैला ज़मीन पे रखा और थैले से रोटियों के टुकड़े, रोटियां एक एक दो दो करके हर एक के सिराने रखा और फिर जब आखिरी नफ़र तक, आखिरी शख्स तक पहुँचे तो उसके सिराने भी रख करके इमाम वापस आने लगे। तो मौला इब्न खनीस कहता है कि मैंने इमाम की खिदमत में अर्ज़ की, मैंने इमाम से एक सवाल किया, मौला जिन लोगों के साथ आपने इन्फाक किया है, जिनके साथ आपने ये नेकी की है, जिन्हें रोटियां आपने तकसीम की है, जिनके सिराने आपने रोटियां रखी हैं, जिनकी मुफलिसी, जिनकी गुर्बत और जिनकी भूख का आपको इतना ख्याल है कि बारिश की रात में आप अपने घर से निकल करके यहाँ आकर के रोटियां तकसीम कर रहे हैं, क्या ये लोग हक़ की मारिफत रखते हैं? क्या ये लोग हक़ को पहचानते हैं? मुअल्ला इब्न खुनैस के इस सवाल का मतलब ये था कि मौला क्या ये आपके इरादतमंद हैं? क्या ये आपके चाहने वाले हैं? क्या ये लोग आपको अपना इमाम मानते हैं?
आपकी इमामत का अकीदा रखते हैं? इमाम ने फरमाया ना, खुदा की कसम अगर ये लोग हक़ की मारिफत रखते, अगर ये लोग मेरे अकीदतमंद होते, अगर ये मेरी इमामत के कायल होते तो मैं इनके साथ और भी ज़्यादा हमदर्दी करता, मैं इनके साथ और मुआसात करता, यहाँ तक कि मैं इन्हें अपने नमक में शरीक करार देता। अल्लाह अकबर। इमाम ने अपनी इस सीरत से ये बताया कि खुदा की राह में इन्फाक करना, बंदेगान खुदा की हाजत रवाई करना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना एक पसंदीदा अमल है। अगर एक इंसान हम अकीदा भी नहीं है, अगर एक इंसान हम फिक्र और हम ख्याल भी नहीं है, लेकिन ज़रूरतमंद है, मोहताज है, भूखा है, तो उस पर इन्फाक करो, उस पर बख्शिश करो, तुम्हें इस इन्फाक का, तुम्हें इस बख्शिश का बेहतरीन अजर व सवाब मिलने वाला है। और ये भी इमाम ने बताया कि इमाम दूसरों के साथ जब इतने हमदर्द हैं, दूसरों के दर्द का, दूसरों की मुफलिसी का, दूसरों की गुर्बत का जब इतना ख्याल करते हैं, उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो इमाम अपने चाहने वाले, इमाम अपने दोस्तों का कितना ख्याल रखते रहे हों। यही वजह है कि इमाम की हयात और इमाम की सीरत में मिलता है कि इमाम अपने किसी भी चाहने वाले की किसी भी हाजत को, किसी भी ज़रूरत को पूरी किए बग़ैर चैन से नहीं रहते थे। जब भी कोई अपना चाहने वाला हाजतमंद, ज़रूरतमंद इमाम की बारगाह में आता था तो इमाम उसकी हाजत रवाई करते थे, उसकी ज़रूरतें पूरी करते थे। यहाँ तक कि अपने बेटे मोहम्मद को हुक्म दिया, बेटा जब भी तुम्हारे पास कोई ज़रूरतमंद आए, जब भी तुम्हारे पास कोई हाजतमंद आए, तो उसे खाली हाथ न लौटाना, हाजतमंदों की हाजतें पूरी करते रहना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करते रहना। और इमाम की यही सीरत, इमाम का ये अमल सबब बना इसी कार खैर और इसी नेकी की नतीजे में लोगों के दिलों में जो आपकी चाहत थी, लोगों के दिलों में जो आपकी मोहब्बत थी, उस मोहब्बत को और उस चाहत को देखकर खलीफे वक्त के दिल में आपकी बनिस्बत जो हसद और जो दुश्मनी और जो कीना पैदा हुआ कि आपको चैन से बैठने नहीं दिया। मुसलसल आपकी निगरानी की जाती थी, आपके हर अमल को कंट्रोल किया जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के दिल, लोगों के क़ुलूब इनकी तरफ माइल हो जाए, लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत और इनकी मवद्दत जगह कर जाए और फिर लोग इनकी पैरवी और इनकी इताअत में हमारी खिलाफत और हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ क़याम कर दे, खड़े हो जाएं। इसीलिए कभी कभी मंसूर दवानकी के जो जासूस थे वो इमाम के सिलसिले में गलत ख़बरें जा कर के देते थे ताकि इमाम को आज़ार व अज़ियत दिया जाए, मुख्तलिफ़ तरीक़े से आपको सताने की, आपको आज़ार व अज़ियत करने की कोशिशें की गईं। कई बार आपको दरबार में तलब किया गया, दरबार में बुलाया गया, दरबार में लाया गया, आपके कत्ल की कोशिश की गई, लेकिन हर मर्तबा नाकामी हाथ आई। यहाँ तक कि मक्का और मदीने के वाली
हसन इब्ने ज़ैद को पैगाम दिया गया कि इमाम के घर में आग लगा दी जाए, इमाम के साजो सामान को जला दिया जाए और इमाम को जिस हालत में हो उन्हें पकड़ करके दरबार में लाया जाए। क्यों आखिर इमाम के ऊपर इस तरीके से जुल्म सितम का सिलसिला जारी रखा गया? उसकी वजह यही थी कि लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बतें बढ़ती जा रही थी, इनकी सीरत से मुतासिर होकर के लोग इनके गिरवीदा और चाहने वाले होते जा रहे थे। खलीफे वक्त को इस बात का डर और खौफ था कि कहीं हमारी हुकूमत, हमारी सल्तनत हमारे हाथ से न चली जाए। अपनी सल्तनत और अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए और उसे बचाने के लिए इमाम वक्त पर जुल्म करते थे, सितम करते थे, उन्हें महदूद करने की कोशिश की जाती थी, उन्हें लोगों से दूर रखा जाता था। न लोगों को इजाज़त होती थी कि वो इमाम से मिले, न इमाम को इजाज़त होती थी कि वो लोगों के सामने आए। कई बार इमाम को दरबार में बुलाया गया। आखिरी बार इमाम का एक चाहने वाला है जो मंसूर का वजीर है, रबी नाम है, आखिरी बार रबी को हुक्म दिया है, रबी जाओ और मोहम्मद इब्ने जाफ़र इब्ने मोहम्मद को, इमाम सादिक को उनके घर से पकड़ कर लाओ, जिस हालत में हो, जैसे हो, जर्रा बराबर रहम न करना। रबी कहता है कि जब मंसूर ने मुझे यह हुक्म दिया तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं क्या करूं। मैं तशवीश में था, मैं तरदीद में था कि मैं क्या करूं। अगर मंसूर का हुक्म मानता हूं और इमाम को लाता हूं तो आज खलीफा जिस तरीके से गज़बनाक है और आज जो उसने इरादा कर रखा है, मैं उस इरादे से वाकिफ़ हूँ। यकीनन वो इमाम वक्त को शहीद कर देगा, कत्ल कर देगा। मेरी वजह से इमाम शहीद होंगे। मैं खलीफा के इस जुर्म और इस कत्ल में शरीक करार पाऊंगा। और अगर इमाम को एहज़ार नहीं करता, इमाम को पकड़ कर नहीं लाता, खलीफा के दस्तूर और खलीफा के हुक्म की अगर मुखालिफत होती है तो खलीफा मेरे ऊपर गज़बनाक होगा और मुझे सज़ा देगा। चुनांचे रबी कहता है, नफ्स मेरे अक्ल पे गालिब आई, एक मर्तबा दुनियादारी मेरे ऊपर गालिब हो गई। माले दुनिया की तरफ रग़बत और माले दुनिया की चाहत ने मुझे अपना असीर कर लिया और मुझे शक व तरदीद से बाहर निकाला। का खलीफा के हुक्म पर अमल होना चाहिए। रबी कहता है कि मैं इस ख्याल से अपने घर आया और अपने बेटे मोहम्मद से कहा, बेटा जाओ और जाफ़र इब्ने मोहम्मद के यानी इमाम सादिक के घर जाओ और दरवाजे की तरफ से दाखिल न होना, दीवार की तरफ से घर में दाखिल होकर के इमाम जिस हालत में हो उन्हें गिरफ्तार करके, उन्हें पकड़ करके खलीफा के पास लाओ। रबी का बेटा मोहम्मद रबी के तमाम बेटों में सबसे सख्त दिल, संग दिल और जालिम जाबिर किस्म का था, कसीयुल क़ल्ब था। ऐसा इंसान कि जिसको किसी के ऊपर रहम नहीं आता था। मोहम्मद कहता है कि मैं गया, रात का आधे से ज़्यादा हिस्सा गुजर चुका था। आधी रात के बाद मैं इमाम के घर के करीब पहुंचा और सीढ़ी लगा करके जीने के ज़रिए से दीवार की तरफ से इमाम के घर में दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि इमाम ने एक पेराहन, एक कुर्ता पहन रखा है और कमर में एक पटका बांध रखा है और इमाम मशगूल इबादत हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मोहम्मद कहता है कि मैंने इंतज़ार किया, जब इमाम की नमाज ख़त्म हुई तो मैंने कहा कि चलिए
खलीफे वक्त ने आपको बुलाया है, एहज़ार किया है। इमाम ने फरमाया कि इजाज़त दे दो कि मैं अपना लिबास तब्दील कर लूँ। कहा लिबास तब्दील करने की इजाज़त नहीं है। इमाम ने फरमाया कि इजाज़त दे दो कि मैं गुस्ल कर लूँ और अपने आप को मौत और शहादत के लिए आमादा कर सकूं। कहा गुस्ल करने की इजाज़त नहीं है, किसी भी तरह की किसी भी किस्म की इजाज़त और फुर्सत नहीं दी गई इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को। और फिर नंगे सर और नंगे पाँव इमाम को पकड़ करके खलीफा की जानिब ले करके चला। खुद रबी का बेटा मोहम्मद कहता है कि मैंने रास्ते में देखा इमाम की हालत बिगड़ रही है, इमाम के चेहरे का रंग बदल रहा है, इमाम के बदन पर ज़ोफ़ और नातवानी का गलबा है, इमाम रास्ता चलने पर कादिर नहीं है। इमाम रास्ता चलने पर कादिर कैसे होते? खुद मोहम्मद सवारी पे बैठा हुआ था और इमाम को पैदल चलाया जा रहा था। अल्लाह अकबर। अब यहीं से चलते हैं मसाइब की तरफ और गुफ्तगू को तमाम किया जाए। किस तरीके से इमाम को मंसूर के दरबार में ले जाया गया कि खुद ले जाने वाला सवारी पे बैठा हुआ था और इमाम वक्त सरबराहना पाबराहना पैदल चल रहा था। इस तरीके से आज़ार व अज़ियत दी गई। अजीज़ों, ये मंज़र उस मंज़र की याद दिलाता है जो कूफा और शाम में देखा गया। यहाँ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को पैदल पाबराहना सरबराहना दरबार खिलाफत में हाजिर करने के लिए, पेश करने के लिए ले जाया गया। लेकिन इमाम के हाथों में हथकड़ियाँ न थी, इमाम के पाँव में बेड़ियाँ नहीं थी, इमाम के गले में खारदार तौक नहीं था। करबला से कूफा और शाम का सफ़र नहीं था। यकीनन सफ़र तूलानी था, लेकिन कूफा और शाम जितना तूलानी सफ़र नहीं था। ये मुसीबत तो इमाम सैयद सज्जाद के लिए थी कि करबला से कूफा और शाम, कूफे में इब्न ज़ियाद के दरबार में, शाम में यजीद के दरबार में किस तरीके से इमाम को कैदी बना करके ले जाया गया, किस तरीके से कांटों वाले रास्ते पर, कांटों भरी राहों पर इमाम को पैदल चलाया गया। जब मेरा मौला थक करके बैठ जाता था या गर्म हवा और धूप में चलते चलते मेरा मौला जब बेहाल हो जाता था, कहीं साया नजर आता था, साया देख करके जब मेरा मौला थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था तो कोड़े लगा करके इमाम को उठाया जाता था, पुष्ट पर कोड़े मार करके इमाम को चलाया जाता था। इमाम के घर में आग लगाई गई, इमाम का सरमाया जलाया गया। रवायत बताती है कि इमाम जलती हुई आग में ये कहते हुए चल रहे थे कि मैं हूँ इब्राहीम का बेटा, मैं हूँ इब्राहीम की नस्ल से, मैं हूँ इब्राहीम का वारिस। अजीज़ों, जलती हुई आग में इमाम चले और सलामती के साथ वापस आ गए। रवायत में ये कहीं नहीं मिलता कि जिस वक्त इमाम के घर में आग लगाई गई घर के अंदर कौन कौन था। यकीनन अगर इमाम के घर वाले भी रहे होंगे तो वो हालात नहीं थे जो हालात करबला में थे। जिस वक्त ख़याम हुसैनी में आग लगाई गई तो उस वक्त बच्चे अपने बाप, अपने वारिसों को याद करके अपने सरपरस्तों के गम में निढाल थे। बीवियां लावारिस हो चुकी थी, बीवियों को अपने शहीदों का गम था और ऐसे हालात में ख़याम को आग लगाई गई, ख़याम जल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे अंधेरी शब में, जिन्हें रास्तों का भी इल्म नहीं था, रास्तों का भी पता नहीं था, करबला के सहरा में भटक रहे थे।
बीवियों ने किस तरीके से बच्चों को संभाला होगा। बाहर सूरत इमाम वक्त को, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को अंगूर में जहर दिया गया। इमाम का एक चाहने वाला बयान करता है कि इमाम की हयात और इमाम की ज़िंदगी के जब आखिरी अय्याम थे, आखिरी दिन थे, तो मैं इमाम की खिदमत में, इमाम की तीमारदारी के लिए, इमाम के हालात मालूम करने के लिए, अहवाल पुरसी के लिए इमाम की खिदमत में पहुंचा। जैसे ही मेरी नज़र इमाम के ऊपर पड़ी, इमाम की हालत देख करके मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़े। मैंने देखा कि इमाम हद दर्जा नहीफ और कमज़ोर हो चुके हैं। इमाम के जिस्म में सिवाय हड्डियों के अब कुछ नहीं रह गया। इमाम ने जब मुझे रोता हुआ देखा, जब मेरी आंखों में आंसू देखा, तो एक मर्तबा इमाम ने कहा, भाई तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं, तू रो क्यों रहा है? तो चाहने वाले ने कहा, मौला इस हाल में आपको देखकर अगर रोना ना आए तो फिर क्या? आपकी हालत देख करके, आपकी कमजोरी देख करके, आपकी लागरी देख करके मुझे रोना आ रहा। इमाम ने उसे तसल्लियां दी। इमाम ने उसे समझाया कि मोमिन जिस हाल में हो वो उसके लिए खैर है। मोमिन के अगर बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तब भी वो मोमिन के लिए खैर है। बाहर सूरत इमाम को जहर दिया गया अंगूर में, और जहर के असर से कई दिनों तक मेरे मौला बस्तरे बीमारी पर तड़पते रहे, और आखिर में ये हालत हो गई, इतने कमज़ोर और इतने नहीफ हो गए। और उसी कमज़ोरी में और उसी नातवानी में मेरा मौला दुनिया से रुखसत हो गया। यकीनन इमाम की ये मजलूमियत, इमाम की ये गुर्बत हमें रुलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन इमाम मुसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाबा के पैकर मुतहर को गुस्ल देने के बाद मुतअद्दिद कपड़ों में कफन दिया। यहाँ तक कि इमाम के लिबास एहराम के 2 कपड़े थे, उन 2 कपड़ों में इमाम को लपेटा। इमाम सैयद सज्जाद का अम्मामा सर के ऊपर रखा और फिर जन्नतुल बकी में ले जा करके अपने पेदर बुजुर्गवार को सपुर्दे लहद किया। यकीनन जिस वक्त इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को लिबास एहराम में कफन दिया गया होगा, जिस वक्त इमाम को मुतअद्दिद कपड़ों में कफन दिया गया होगा, कफन पहनाए गए होंगे, तो अपने जद की गुर्बत को याद किया होगा, करबला का रुख किया होगा, आवाज़ दी होगी, ऐ मेरे जद हुसैन, मैं आपकी गुर्बत पर कुर्बान, ये मेरी गुर्बत है, ये मेरी मजलूमियत है कि मुझे जहर के ज़रिए शहीद किया गया, लेकिन मुझे गुस्लो कफन मैसर हुआ। ऐ मेरे जद हुसैन, मैं आपकी गुर्बत पर कुर्बान हो जाऊं। आपको मुतअद्दिद जख्मों के जरिए से आपके सरो तन में जुदाई की गई। आपकी गुर्बत का आलम यह था कि आपके जिस्म पर जो पुराना फटा हुआ कुर्ता था, दुश्मनों ने उस फटे हुए कुर्ते को भी आपके जिस्म मुतहर पर न रहने दिया, उस फटे हुए कुर्ते को भी लूट ले गए। आपका पैकर मुतहर करबला के सहरा में, तपती हुई धूप में, करबला के रेगजारों पर पड़ा रहा। सैयद सज्जाद देखकर तड़पते रहे, कभी ज़ैनब फरियाद करती रही। वसअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। इलाही ज़िक्र खैर को, इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। इलाही हमारी तमाम ख़ताओं को, गुनाहों को, लग़ज़िशों को माफ़ फ़रमा। परवरदिगार हमारे वालिदैन की बख्शिश फ़रमा, हमारे तमाम मरहूम की मग़फ़िरत और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमा। इलाही तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिम मुस्लिमात, बिलख़ुसूस पैरवान मकतब इमाम सादिक जहाँ कहीं भी हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फ़रमा। इलाही जो गरीब हैं उनके गुर्बत को दूर फ़रमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा, जो हम व गम में मुब्तला हैं उनके हम व गम को दूर फ़रमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला शिफ़ा आजिला इनायत फ़रमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ को गैब से अदा फ़रमा, जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारत है उन्हें हज व ज़ियारत का शरफ़ नसीब फ़रमा। खुदाया हम सब के रिज़्क़ रोज़ी में
तरक्की और खैर व बरकत इनायत फरमा। परवरदिगारा हम सब को तेरी राह में खैरात करने की, इन्फाक करने की, बख्शिश करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा हम सब को मकतब अहले बैत, मकतब इमाम सादिक़, कौम की और समाज की खिदमत गुजारी की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जो लोग खिदमत गुजार हैं उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इलाही क़ल्ब इमाम ज़मान को हमारे आमाल से इस ज़िक्र खैर से रादी फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें हज़रत के मुख़लिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या हज़रत जाफ़र, या हज़रत जाफ़र, मारा गया बेजुर्म खता नाइब हैदर। या हज़रत जाफ़र, या हज़रत जाफ़र, मारा गया बेजुर्म खता नाइब हैदर। या हज़रत जाफ़र, या हज़रत जाफ़र, सब अहले ज़मीं अहले फलक पीटते हैं सर। या हज़रत जाफ़र, या हज़रत जाफ़र, मारा गया बेजुर्म खता नाइब हैदर। या हज़रत जाफ़र, या हज़रत जाफ़र, रोते हैं मलाइक तो सभी करते हैं गिरिया। ये गम की खबर सुनते ही कोहराम है बरपा। सब अहले अज़ा खाक उड़ाते हैं खुले सर। या हज़रत जाफ़र, या हज़रत जाफ़र, मारा गया बेजुर्म खता नाइब हैदर। या हज़रत जाफ़र, या हज़रत जाफ़र, हर सिमत है फरियाद व बुका नौहा मातम। आती है सदाए शे मुअल्ला से ये पैहम। है मेरे सादिक मेरे मौला मेरे सरवर। या हज़रत जाफ़र, या हज़रत जाफ़र, मारा गया बेजुर्म खता नाइब हैदर। या हज़रत जाफ़र, या हज़रत जाफ़र, औलादे हुसैनी हसनी गिरिया कुना है। वो बैन है यसरब में केक हश्र बया है। थर्राए न क्यों अर्श ज़मीं का पे न क्यों कर। या हज़रत जाफ़र, या हज़रत जाफ़र, मारा गया बेजुर्म खता नाइब हैदर। या हज़रत जाफ़र,
या हजरत जाफर। काज़िम यही कहते हैं कि चाक गरीबा दुनिया से गया है मेरा काबा ईमान। सर खोले जनाजे पे चले आ ए पैगंबर, या हजरत जाफर, या हजरत जाफर। मारा गया बेजुर्म खता नाएबे हैदर, या हजरत जाफर, या हजरत जाफर। ऐ शेर खुदा नफ्स नबी ज़हरा के जाए, जो जहर पिलाया तुम्हें मंसूर ने हाय, उस जहर ने है वार किया ए जिगर पर, या हजरत जाफर, या हजरत जाफर। मारा गया बेजुर्म खता नाएबे हैदर, या हजरत जाफर, या हजरत जाफर। जाने को बकैया में जनाज़ा हुआ तैयार, सब जमा हुए जाफर सादिक के ज़ादा, ताबूत उठाने के लिए आ गए हैदर, या हजरत जाफर, या हजरत जाफर। मारा गया बेजुर्म खता नाएबे हैदर, या हजरत जाफर, या हजरत जाफर। जाफर का बिछा फर्शे अज़ा अश्क बहाओ, सर पीट के अरबाब विला खाक उड़ाओ, अकबर और अज़ाना पढ़ो बस यही कह कर, या हजरत जाफर, या हजरत जाफर। मारा गया बेजुर्म खता नाएबे हैदर, या हजरत जाफर, या हजरत जाफर।